आज अगर दम है तो महाराष्ट्र की मस्जिदों से ये नमाज जो है मराठी में पढ़वा कर दिखाएं, अगर इनके दम है तो। मुकेश अंबानी के तीनों बच्चों की शादियां हुई, आकाश अंबानी की शादी हुई, अनंत अंबानी की शादी हुई, ईसा अंबानी की शादी हुई। तीनों की शादियों में गुजराती परिवार से है, तीनों की शादियों में यही राज ठाकरे, यही उद्धव ठाकरे अपने परिवार के साथ झुककर पहुंचे थे, उनकी पत्तलें तक उठा रहे थे, खाना खा रहे थे। वहां पर इनको मराठी अस्मिता याद नहीं आई। इनको पता है कि अगर गरीब मुसलमान को सताया तो मोहम्मद अली रोड से जनाजा निकलेगा इनका। अगर इन्हें मराठी अस्मिता का इतना ही है तो आप बॉलीवुड की इंडस्ट्री को वहां से हटा करके दिखाइए। मोहम्मद अली रोड पर जाएं, अगर इनके कसाई करना फेंक दे, एक थप्पड़ मार कर देखें ये। अगर तुम में इतनी हिम्मत है राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, तो ओवैसी से भारत माता की जय बोल करके दिखवा दो। संपूर्ण भारत रामलला का दर्शन कर चुका है, लेकिन ठाकरे की आज तक हिम्मत नहीं हुई। डर की वजह से नहीं आया। डर? अरे ब्रिजभूषण फाड़ देगा इनको, वो शेर है पूर्वांचल का। देखो, मेरा कहना साफ है कि बाला साहब ठाकरे ने जो सपना देखा था, जो बाला साहब ठाकरे हिंदुओं के लेकर जो सपना देखा था, वो कहीं ना कहीं उनके बेटे आज उसको चौपट करने में लगे हैं। वो उनकी साख को मिट्टी में पहले ही मिला चुके हैं, मिलाने को कुछ बचा नहीं है। अगर बाला साहब स्वर्ग में बैठे कुछ देख रहे होंगे तो उनको अपनी किस्मत पे रोना आ रहा होगा कि मैंने कैसे पुत्र को जन्म दिया है, कि जो हिंदुत्व के नाम पर लड़ने की बजाय आज भाषा के नाम पर उन हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं, उन हिंदुओं को प्रताड़ित कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं किस्मत के मारे हैं। कोई खुशी से परदेश नहीं जाता है, कोई परदेश बहुत खुशी से नहीं जाता है कि वहां पे रोजी हजारों किलोमीटर दूर परिवार को छोड़ के जाना आसान बात है। हाँ बिल्कुल, तो वहां पे रोजी रोटी की तलाश में गए। और ये जो ठाकरे जो आज ये कर रहे हैं, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे जो ये करतूत वहां पे कर रहे हैं, अरे हिम्मत है तो अमिताभ बच्चन को निकाल कर दिखाओ ना, वो यूपी के हैं। हिम्मत है तो जितने भी एक्टर्स यूपी और बिहार के हैं उनको निकाल कर दिखाओ। हिम्मत है तो गुजरात के जितने व्यवसायी हैं उनको निकाल कर दिखाओ, उन पर हाथ छोड़ के दिखाओ अगर तुम्हारे में दम है तो। तुम उन लोगों को मार रहे हो, तुम उन लोग गरीबों को मार रहे हो, अरे जिनको कोई भी मार के चला जा सकता है, वो बेचारे आह भी नहीं भरेंगे। वो तो हालात के मारे हैं। आप हालात के मारे, उनको पहले ही किस्मत ने मार रखा है और तुम उन पर हाथ उठाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? आपने भी एक समय जो है शिवसैनिकों को सपोर्ट बिल्कुल किया। हम बाला साहब ठाकरे को बहुत सपोर्ट करते हैं और वो हमारे लिए सम्माननीय आज भी हैं। अगर शिवाजी महाराज और बाला साहब ठाकरे की बात की जाए तो भारत का कौन हिंदू उनको सपोर्ट नहीं करेगा? कौन हिंदू नहीं करेगा? जो अपने आप को हिंदू कहता होगा वो कौन नहीं सपोर्ट करेगा? लेकिन जिस तरह से इन्होंने, अब तो भाई भाई चचेरा, राज ठाकरे ने तो बाला साहब की राजनीति में साथ रहे हैं, लेकिन वो भी उसी तरह की भाषा बोल रहे हैं, उसी तरह के काम कर रहे हैं कि भोजपुरी वालों को, हिंदी वालों को पकड़ के पीटेंगे, कान पर लगाएंगे वीडियो। अरे जो कांग्रेस से हाथ मिला सकता है, जो वहां के मुसलमानों से हाथ मिला सकता है, जो सपा का एक वहां पे सांसद है, नाम मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, उससे हाथ मिला सकता है, वो भाई से मिल गया तो कौन सी बड़ी बात है? जिससे हाथ मिलाना, बाला साहब ठाकरे अपने आप को हीन समझते थे। वो सोचते थे कि कोई हिंदू भाई हो मैं उससे गले मिल लूंगा, लेकिन मुसलमानों से मैं हाथ नहीं मिलाऊंगा। उनको ये गलबैया कर रहे हैं, तो इससे बड़ा क्या हो सकता है? अगर वो राज ठाकरे से आज गले ही मिल रहे हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, चंबा वाली बात नहीं है। क्योंकि जो सीमाएं तय की थी बाला साहब ठाकरे ने, जो उन्होंने एक मानक बनाया था कि इससे नीचे नहीं उतरना है, मैं कभी कांग्रेस का समर्थन नहीं करूंगा, मैं कभी उनके साथ गठबंधन में नहीं रहूंगा, मैं जो शिवसेना का अध्यक्ष होगा वो कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, ये सब उनके सिद्धांत। मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में ही तो इरादा बिक रहा है। बीजेपी से तलाक जो हुआ है, बीजेपी से खटपट जो है मुख्यमंत्री को लेकर, तो देखो अगर इनके कर्म ऐसे नहीं होते तो शिंदे गुट, आज देखो शिव सैनिक भी दो गुट हो गए भाई, एक शिंदे गुट हो गया, एक उद्धव गुट हो गया। आप ये समझो कि अगर इनके अंदर वो मनोयोग होता, वही कर्तव्य निष्ठा होती जो बाला साहब ठाकरे के अंदर थी, तो क्या आज शिवसेना की ये हालत होती, ये दुर्दशा होती? आज ये विपक्ष में बैठने के लिए विवश हैं। कारण क्योंकि इन्होंने हिंदुत्व के बजाय राजनीति को महत्व दिया, इन्होंने हिंदुत्व को उस पर रख दिया, हाशिए पे रख दिया, स्वार्थ को बड़ा कर दिया। और इनके स्वार्थ के चक्कर में आज बाला साहब की भद पिट रही है कि जिनको लोग गर्व से नाम लेते थे कि एक शेर महाराष्ट्र में जन्मा था, शिवाजी महाराज की धरती पे एक शेर का जन्म हुआ था। जो कह रहे मराठी संस्कृति, मराठी सभ्यता, मराठी भाषा के लिए हम ये सब कर रहे हैं, मराठी को बचाना है। हिंदू जो लोग हिंदी बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं, उनको नहीं बोलने देंगे। बात वही है ना कि इनको यह समझ में नहीं आ रहा है कि किसी दिन लाहौर, कराची, मुल्तान, पेशावर, यहां पे भी हिंदू थे, यहां पे भी हिंदू रहते थे, यहां पे उनकी व्यवसायिक केंद्र था, यहां बड़े से बड़े रईस रहते थे। लेकिन क्या हुआ
यूनिटी नहीं थी तो खत्म हो गए। अरे जब तुम पूरा भारत के हिंदू तुम्हारे साथ नहीं होंगे तो तुम मुट्ठी भर हो। शिवाजी महाराज ने भी जब स्वतंत्र भारत का संपूर्ण हिंदुत्व का सपना देखा था, हिंदू स्वराज की सपना देखा था, तो वो पूरे भारत की बात करते थे, ना कि महाराष्ट्र की बात करते थे। क्या महाराष्ट्र ही पूरा भारत है? नहीं है। जब तक पूरा भारत एक साथ नहीं होगा तब तक महाराष्ट्र का कोई अस्तित्व नहीं है। अब कैसे हुए? अभय प्रताप जो हैं इस पूरे मामले पर बहुत सक्रिय है। अभय, अब ये तो कह रहे हैं कि भैया ये तो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, ना मराठी से मतलब ना हिंदुत्व से मतलब, सिर्फ चुनाव जीतना चाहते हैं। देखो, अगर इन्हें मराठी भाषा को लेकर, अगर इन्हें मराठी के प्रति प्यार होता, शिवसेना की पहचान कौन सी पार्टी की रही है? भारतीय जनता पार्टी से भी ज्यादा प्रखर हिंदूवादी पार्टी एक समय पर शिवसेना मानी जाती थी। वो तो कट्टर मानी जाती थी, कट्टर मानी जाती थी। लेकिन आज राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे दोनों लोग मिल गए। आप एक बात देखिए कि जब पालघर में हिंदू संतों को मार दिया गया, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे में से कोई भी एक नहीं हुआ, इन्होंने कोई आवाज नहीं उठाई। जब छत्रपति शिवाजी महाराज के विशालगढ़ किले में ईद पर बकरा काटने की अनुमति हाईकोर्ट ने दी, उस समय राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों में से कोई भी इकट्ठा नहीं हुआ। जब मुंबई में मानसी जोशी की सूटकेस में पैक हुई लाश मिली, जिसे मुसलमान ने मार करके काट के पैक कर दिया था, उस समय उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक नहीं हुए। जब महाराष्ट्र के पालघर जैसे इलाके में जो उनका, और ये अमरावती जैसे इलाके में जब वहां पर धर्मांतरण की पूरी फैक्ट्रियां चल रही हैं, उसके खिलाफ न तो राज ठाकरे कोई शब्द बोलते हैं, उसके खिलाफ न तो उद्धव ठाकरे कोई शब्द बोलते हैं। मराठा बहुल क्षेत्र है, जो मराठा बाहुल क्षेत्र है, धर्मांतरण की फैक्ट्रियां चल रही हैं, ईसाई मिशनरी, इस्लामिक कन्वर्जन बहुत तेजी से हो रहा है, लेकिन राज ठाकरे के मुख से आपको एक शब्द सुनने को नहीं मिलेगा, उद्धव ठाकरे के मुख से आपको एक शब्द सुनने को नहीं मिलेगा। जो बाल ठाकरे सोनिया गांधी का पुरजोर विरोध करते रहे, बाई करके उनको संबोधित करते रहे, उनका बेटा उद्धव ठाकरे उन्हीं सोनिया गांधी के सामने 90 डिग्री के कोण पर नतमस्तक होकर के प्रणाम करता है। सिर्फ किसके लिए? एक सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए। चलिए ठीक है, नहीं वो कह रहे हैं सेकुलर हो गए ना। सेक्युलर होना क्या है? मैं इसमें एक चीज और आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि राजनीति अगर आप कर रहे हैं, देश राजनीति से चलता है, राजनीति करने में बुराई नहीं है, लेकिन आप हिंदुओं के लिए राजनीति करिए ना, जो आपकी पहचान है कि आपको हिंदुत्व के लिए राजनीति करनी है। सेक्युलर होने का मतलब यह कब से हो गया कि हिंदुओं को मारा जाए और आप चुप रहो? सेक्युलर होने का मतलब यह कब से हो गया कि हिंदुओं के खिलाफ कोई भी एजेंडा चल रहा है, आप चुप रहो? सेक्युलर होने का आप एक चीज और देखिए, बाल ठाकरे उनकी इमेज क्या थी? हिंदू हृदय सम्राट की थी। और उद्धव ठाकरे, जब उद्धव ठाकरे एनसीपी के साथ मिले, जब उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ मिले, तो इनके सम्मान में अल्लाह अकबर के नारे लग रहे हैं। ये तो उद्धव ठाकरे की पहचान बनकर के रह गई है। मराठी कि इन्होंने मारना पीटना शुरू किया, ये किसको मार रहे हैं? दरअसल राज ठाकरे में बहुत बड़ी बात आपसे कहने जा रहा हूं कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ये कोई वीर नहीं है, इनके जो ये गुंडे हैं, ये कायराना की जीवंत प्रतिमूर्ति हैं। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे से बड़ा कायर नेता वर्तमान भारतीय परिप्रेक्ष्य में कोई नहीं है। भाई जो कमजोर को मारे, गरीब को मारे, लाचार को मारे, वो कार ही है। जब मुकेश अंबानी के तीनों बच्चों की शादियां हुई, आकाश अंबानी की शादी हुई, अनंत अंबानी की शादी हुई, ईसा अंबानी की शादी हुई, तीनों की शादियों में गुजराती परिवार से हैं, तीनों की शादियों में यही राज ठाकरे, यही उद्धव ठाकरे अपने परिवार के साथ झुककर पहुंचे थे, उनकी पत्तलें तक उठा रहे थे, खाना खा रहे थे। वहां पर इनको मराठी अस्मिता याद नहीं आई, हिंदी में बोल रहे थे, मराठी बोले उनसे। और एक चीज और, इन्होंने किसको मारा? इन्होंने ऑटो वाले को मारा, इन्होंने ठेले वाले को मारा है, इन्होंने कोई खाना बनाता है, छोटा सा अपना ढाबा खोल रखा है, इन्होंने उसको मारा। अगर इनके अंदर हिम्मत है, अगर मराठियों का, इनके मराठी स्वाभिमान का इतना ही ख्याल है, मराठी खून है अगर उनके अंदर, जो राजस्थान के व्यवसायी वहां पर मौजूद हैं मुंबई में, जो महाराष्ट्र में, गुजरात के व्यवसायी मौजूद हैं, जो उत्तर प्रदेश और बिहार के अधिकारी लोग मौजूद हैं, आप उनको मार करके दिखाइए। आप इन छोटे छोटे मजदूरों को मार रहे हो। और एक चीज और, जिस मुंबई की चमक धमक की बात राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे कर रहे हैं ना, उस मुंबई को राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने नहीं बनाया है, उस मुंबई को उत्तर प्रदेश और बिहार के मजदूरों ने बनाया है। अगर आज मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी बनकर के खड़ी है, तो आप ये मान करके चलिए, जब एक महल बनकर के खड़ा हो जाता है ना, तो दुनिया दूर से देखती है कि बस कितना सुंदर महल है, लेकिन उसकी नींव को कोई नहीं देखता कि इसका पिलर कितना मजबूत है, जिसके ऊपर ये चमकता हुआ महल टिका है। उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग मुंबई की वही नींव है। आज भी फिल्म इंडस्ट्री की वजह से उन देश भर, दुनिया भर में जाने जाते सारे कलाकार, सारे गीतकार, सारे संगीतकार, सारे स्क्रिप्ट राइटर तो उत्तर प्रदेश बिहार के। मैं वही तो कह रहा हूं कि अगर इन्हें मराठी अस्मिता का इतना ही है, तो आप बॉलीवुड की इंडस्ट्री को वहां से हटा करके दिखाइए।
बोलो एक बार बोलो। सलमान खान, ये तो और छोड़िए, शाहरुख खान, वो तो नमाज पढ़ता है ना, मुसलमान है, उर्दू या अरबी में नमाज पढ़ता है, उससे बोलो मराठी में नमाज पढ़ के दिखाए, उसको बोलिए, अगर ये इतने मराठी अस्मिता के ठेकेदार हैं। और शर्मा जी, सबसे बड़ी बात कि ये नल बाजार, भिंडी बाजार, मोहम्मद अली रोड पर जाएं, अगर इनके वहीं कसाई करना फेंक दे, एक थप्पड़ मार कर देखें, ये एक थप्पड़ मार कर देखें। उसी मुंबई की बात मैं कर रहा हूं, किसी दूसरी जगह की बात नहीं कर रहा हूं, उसी मुंबई की बात कर रहा हूं। तो गरीबों को निशाना बना रहे बस। ये गरीबों को निशाना बना रहे हैं और उन गरीब हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं, गरीब मुसलमानों को भी नहीं सता रहे हैं। इनको पता है कि अगर गरीब मुसलमान को सताया तो मोहम्मद अली रोड से जनाजा निकलेगा इनका। आज अगर दम है तो महाराष्ट्र की मस्जिदों से ये नमाज जो है मराठी में पढ़वा कर दिखाए, अगर इनके दम है तो। नहीं, ये उन लोगों को, बेबस लाचार लोगों को परेशान कर रहे हैं जो बेचारे थप्पड़ खा के फिर भी वो रोजी रोटी की तलाश में वहीं पड़े रहे। बच्चे पालने हैं, घर का किराया देना है, क्या कर रहा है, मजबूरी है। समस्या वही है। किलोमीटर दूर जाकर रह रहे हैं। इनके पिताजी ने कहा था कि राम मंदिर में हमारे पैर थे। एंकर ने पूछा था कि क्या आपके भी हाथ थे? बोले हाथ नहीं, मेरे पैर थे। लेकिन इनका दुर्भाग्य देखिए कि ब्रजभूषण के कारण आज तक ये राम मंदिर के दर्शन नहीं कर पाए। हिम्मत नहीं है कि अयोध्या में आके दर्शन कर लें। ब्रजभूषण ने यही कहा था कि अगर दम है राज ठाकरे में तो आकर भगवान राम लला का दर्शन करके देखें, दिखाएं मुझे। और इतना दिन हो गया, लगभग संपूर्ण भारत रामलला का दर्शन कर चुका है, लेकिन ठाकरे की आज तक हिम्मत नहीं हुई। डर की वजह से नहीं आया। डर? अरे ब्रजभूषण फाड़ देगा इनको। वो शेर है पूर्वांचल का, वो क्षत्रिय गौरव का जो है एक ताज बना हुआ है आज के समय में, ठीक है। उसके सामने ये तुच्छ कीड़े नजर आएंगे, तुच्छ कीड़े, ठीक है। दिक्कत ये है कि लगातार कंटिन्यू यार, जब से भाषा विवाद हुआ रोज किसी के साथ, अब लगातार ठंडा हो जाएगा लेकिन फिर पिटाई कर दी। देखिए यही है भारत का सबसे बड़ा दुर्भाग्य। भारत की यही राजनीति है कि मारा जा रहा है। सीएम देवेंद्र फडणवीस बयान दे रहे हैं कि हम इस पर एक्शन लेंगे। दरअसल देखिए, ये भाषा का विवाद जिस तरीके से उत्तर भारतीयों को मुंबई में पीटा जा रहा है, ये एक बार में खत्म हो सकता है। आप योगी मॉडल लागू कर दो, सिर्फ 3 से 4 लोगों को पकड़ो और उनकी परेड निकालो, उनके हाथों में हथकड़ियां डाल के, 1-2 को आप लंगड़ा कर दो, गोलियां मारो, एनकाउंटर करो और 2-4 घरों पर आप बुलडोजर चला दो। अगर देवेंद्र फडणवीस ये करने में कामयाब रहे, एमएनएस और यूबीटी के 8 से 10 गुंडों के घरों पर बुलडोजर चल जाए, 2-4 का जो उनको लंगड़ा कर दिया जाए और उनकी परेड निकाली जाए कि जो भी हिंदुस्तान को टुकड़े करने की कोशिश करेगा, जो भी हिंदुस्तान को धर्म, भाषा और जात के नाम पर विभाजित करने की कोशिश करेगा, हिंसा करने की कोशिश करेगा, उनका जुलूस इस तरीके से निकलेगा। अगर देवेंद्र फडणवीस ऐसा करने में कामयाब रहे, न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश में यह मैसेज जाएगा कि आज के भारत में, नए भारत में हिंदुओं को और हिंदुस्तानियों को मजहब के नाम पर, जाति को पर तोड़ने, और हिंदी हमारी मां है। हम मराठी का अपमान नहीं कर रहे, हम मुंबई में रहते हैं, अगर हमें लगेगा मराठी सीखनी है हम सीख लेंगे, लेकिन आप हमारी कनपट्टी में, ये तो वही बात हो गई ओवैसी जैसी कि भैया वो कहता है कि हमारी कनपट्टी पे बंदूक रख दो, हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, और आप उससे तो भारत माता की जय बुलवा नहीं पा रहे हो। आप उसका जो वो एक उनका सांसद था जलील, इम्तियाज जलील, औरंगाबाद जो अब छत्रपति संभाजी नगर हो गया है, उसने रैली निकाली छत्रपति संभाजी नगर से मुंबई तक। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों के कार्यकर्ता अपने घरों में छिप गए थे, पूरे मुंबई में अल्लाह अकबर के नारे गूंज रहे थे, और कोई भी यूबीटी का शिव सैनिक या मनसे का जो है सैनिक बाहर निकल के नहीं आ पाया था। अगर तुम में इतनी हिम्मत है राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, तो ओवैसी से भारत माता की जय बोल करके दिखवा दो। आपकी मुंबई में ही रहने वाले अबू आजमी से भारत माता की जय बोल करके दिखवा दो, तो आप बाल ठाकरे के वंशज हो, तो आप मराठी अस्मिता के गौरव, मराठी में बुलवा के दिखवा दो। मराठी में ही आप बुलवा के तो दिखाइए, उनसे नहीं बुलवा सकते। आपका जोर उस रेडी वाले पे चलता है सिर्फ इसलिए ताकि उसके आधार पर आपको मराठियों का वोट मिल सके। मैं आपको और बड़ी बात बोल रहा हूं, मराठी भी ये सब हिंसा नहीं चाहते हैं। और अगले बीएमसी के चुनाव में एमएनएस तो एक तरह से खत्म हो चुकी है, यूबीटी भी एक तरह से खत्म ही है, 8-10 विधायकों को लेकर के घूम रहे हैं, और बीएमसी के चुनाव के कारण ये सब हो रहा है। और बीएमसी के चुनाव में खुद महाराष्ट्र के मराठी सैनिक, क्योंकि मराठी तो वो समाज है, उसी मराठी में तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज की स्थापना की थी।
मराठी समाज के बीच में हिंदवी स्वराज की स्थापना हिंदू हृदय सम्राट उनको बोला जाता है। है, और आप वहां पर हिंदी भाषियों को पीट रहे हैं। बीएमसी चुनाव के लिए ये सारी कॉन्स्पिरेसी करी जा रही है, बीएमसी चुनाव के कारण ये हिंसा करी जा रही है, और बीएमसी चुनाव में भी यूबीटी को या एमएनएस को इसका लाभ नहीं मिलेगा, ये फिनिश हो जाएंगे। और एक बार शिवसेना यूबीटी बीएमसी हारी, आप ये मान करके चलना, शिवसेना पार्टी का पतन शुरू हो जाएगा। पतन तो हो गया, पतन तो हो गया। पूरा फंड, पूरा पैसा इनको बीएमसी उसी से मिलता है। तो बीएमसी जिस दिन इनके हाथ से चला गया, ये खत्म हो जाएंगे। इनको डर है, ये कांप रहे हैं कि बीएमसी हमारे हाथ से ना निकल जाए, इसलिए षड्यंत्र रच रहे हैं। लेकिन ये भूल रहे हैं कि मुंबई के बाहरी क्षेत्रों में 40% उत्तर भारतीय रहते हैं, और इस बार उनको सबक सिखा देंगे। शर्मा जी जो सबसे बड़ी बात यह है ना कि अपने पूर्वजों को कलंकित कर रहे हैं, ये शिवाजी महाराज को कलंकित कर रहे हैं, ये बाला साहब ठाकरे को कलंकित कर रहे हैं, ये महान वीर सावरकर को कलंकित कर रहे हैं, ये उन लोगों को कलंकित कर रहे हैं जो अखंड भारत का सपना देख रहे थे, और उन्हीं के वंश में एक ये वंश बेल उपजी है। मराठी की मिट्टी अब तक रखी है कि अखंड भारत जब हो जाए तब मेरी मिट्टी जो है। ये हिंदुओं को जोड़ने के बजाय हिंदुओं को तोड़ने का काम करते हैं। ये दिखा रहे हैं दुनिया को कि देखो कि जो फूट है हिंदुओं के अंदर उसको ये प्रदर्शित कर रहे हैं, ये दिखा रहे हैं लोगों को। अरे इनसे बड़ा नालायक शायद इस दुनिया में कोई नहीं पैदा होगा जो अपने पूर्वजों को आजकल बीएमसी जीतने के चक्कर में हिंसा फैला रहे हैं, हिंदू को बांट रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, पर लगता नहीं कि इस बार ये अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। वो तो नहीं होगा, क्योंकि वो तो विधानसभा चुनाव में ही क्लियर हो गया। अगर इनका वर्चस्व होता, इनका इतना बड़ा गौरव होता, तो मराठी जनमानस इनके साथ जुड़ा होता। आज ये विपक्ष में बैठने लायक भी इनको नहीं छोड़ा। दोनों भाई साथ आए, बोले कि जो बाला साहब ठाकरे नहीं कर पाए वो देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया। राज ठाकरे कह रहे हम दोनों एक साथ आ गए। कुछ नहीं, इनका सिर्फ मति का भ्रम है, और ये टूटेगा, बहुत जल्दी टूटेगा। जो अभी हमारे सहयोगी ने जो कहा कि जिस दिन योगी शासन मॉडल लागू हो गया ना, उस दिन इनके जैसे गुंडे तख्ती बांधकर सड़कों पर नजर आएंगे कि हमें माफ करो, हमें माफ करो, इस चिल्लाते हुए बाप बाप कहते हुए सड़कों पर नजर आएंगे। ये देवेंद्र फडणवीस को मतलब योगी मॉडल का ये अपनाना चाहिए, उधर बिल्कुल अपनाना चाहिए। मैं कह रहा हूं मुंबई को मुंबई बनाया किसने? क्या ठाकरे ने बनाया है? भाषा गौरव का विषय है, लेकिन राष्ट्रीय सम्मान का या राष्ट्रीय उससे बड़ा नहीं हो सकता है, राष्ट्रीय एकता से बड़ा नहीं हो सकता है। और अगर देश को कोई जोड़ रही है तो हिंदी भाषा है। अंबानी की शादी में तो हिंदी में सब बात कर रहे थे, वहां तो उसने कहा कि यहाँ पे मराठी बोलिए, मुंबई में हो आप लोग। अरे वहीं उनके पीएसओ ना दौड़ा दौड़ा के पेलते, दौड़ा दौड़ा के मारते लाठियों से। अमिताभ बच्चन वहां बोलकर, अरे अमिताभ बच्चन के बंगले पर जाए, अरे एनएसजी वहीं पेल देगी तुरंत इनको। मैं कह तो रहा हूं, ये उन लोगों को धमकाते डराते हैं जो बेचारे प्रतिकार नहीं कर सकते हैं इनका। अरे जाओ ना अंबानी के अंटालिया के सामने और बोलो कि मी मराठी, मी मराठी, फिर देखो इनको कैसे मी मराठी दिखाते हैं, फिर वो इनको बताएंगे कि मराठी कैसे बोली जाती है। मी मराठी की तू मराठी। हाँ, फिर वहां पे इनके जनाजे निकलेंगे। सबसे बड़ी बात है, आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान, जाओ तीनों खानों से पूछो, सैफ अली खान, जाओ बुलवाओ ना मराठी है दम। फिल्म इंडस्ट्री में हिंदी मूवी क्यों लिखी जाती है? निकलवाओ ना सारे हीरो से, बोलो कि यहां से जो भी रिलीज होगी मराठी में निकलेगी, हिंदी मूवी नहीं निकलेगी। अगर दम है तो करा के दिखाओ ना। नहीं करा सकते, इनको भी पता है इनकी औकात क्या है। वही बात है ना, तो वही गरीब और मजलूमों को सताने का जो इनका प्रयास है, और इससे ये चुनाव नहीं जीतने वाले हैं। ये अपनी फजीहत और करा लेंगे, ये दर दर के वही वाली हाल हो जाएगी कि जगह जगह मारे जाएंगे, जगह जगह तिरस्कृत किए जाएंगे। इससे कोई राजनीतिक लाभ नीचे डाउन जाएगा, बिल्कुल जाएगा, और ज्यादा डाउन बिल्कुल जाएगा। उज्जवल निगम को राज्यसभा सांसद बनाया गया बीजेपी की तरफ से। प्रधानमंत्री ने उनको खुद फोन पर इन्फॉर्मेशन किया, उन्होंने कहा कि उन्होंने मजाक ली कि बताइए आपके साथ मराठी में बात करूं कि हिंदी में बात करूं, उसने लगे फिर उन्होंने मराठी में बात की। मतलब प्रधानमंत्री लेवल का आदमी इस तरह से मतलब व्यथित है, और मतलब बता रहा है कि हिंदी और मराठी एक ही है, और ये लोग इस देश को तोड़ना चाहते हैं, संस्कृति को खत्म करना चाहते हैं। देखो, जो भारत की बात करेगा, भारतीयता की बात करेगा, भारत को एक सूत्र में पिरोने की बात करेगा, वो कभी भाषा विवाद पे जाएगा ही नहीं। वो ये सोचेगा कि किस तरह से हम अपने हिंदू जनमानस को एकत्रित कर सके, एकजुट कर सके। भाई वीर सावरकर ने यही सपना देखा था। उन्होंने भी जनेऊ और जो है सिखा, जनेऊ क्रांति उन्होंने चालू की थी कि समस्त जो ऊंच नीच भेदभाव की जो उस समय पराकाष्ठा थी, उससे दूर हटकर सबको एकजुट में पिरोया जाए। उस भूमि से आज वो स्वर बुलंद हो रहे हैं जो कहीं ना कहीं वीर सावरकर को कहीं बैठे होंगे स्वर्ग में, तो वो देख रहे होंगे कि अरे कैसे पूरे बच्चे हमारे हैं जो आज हमको कलंकित कर रहे हैं।
हमारे उस मिट्टी को। अब कुछ कहना चाहेंगे लास्ट? नहीं, लास्ट में मैं यही कहूंगा कि ये जो विवाद जिस तरीके से किया जा रहा है, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, आपने जैसे कहा कि ये दोनों मिल गए हैं और ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या हो जाएगा। देखिए, 0 और 0 कब मिल जाएं वो कभी एक अंक नहीं बन सकते, बिल्कुल। और वो 1 और 1 11 नहीं बन पाएंगे। 1 और 1 है नहीं ना, ये 1 और 1 नहीं है, ये 0 + 0 है। ये खत्म क्यों? 1 + 1 क्या? MNS पहले से ही खत्म है, वो ऑलरेडी 0 है। अगर उद्धव ठाकरे को एक गिने भी तो उद्धव ठाकरे के साथ जो मराठी स्वाभिमान और हिंदुत्व स्वाभिमान जुड़ा हुआ था उसको एकनाथ शिंदे के साथ वो शिफ्ट हो चुका है। क्योंकि अरे महाराष्ट्र राज्य और मराठा समाज सनातन धर्म का गौरव है। औरंगजेब जैसा आताताई जब दक्षिण की ओर जा रहा था तो उसे उसी महाराष्ट्र ने रोका था और उस महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज की स्थापना करके रोका था।